टू रेज टू द पावर 7 इंटू टू रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बेस सेम है, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो इसीलिए आंसर हो जाएगा टू रेज टू द पावर 7 प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू टू रेज टू द पावर 11। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है -7 रेज टू द पावर 5 इंटू 7 रेज टू द पावर 11। अगेन बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आंसर हो जाएगा -7 रेज टू द पावर 5 प्लस 11 इक्वल्स टू -7 रेज टू द पावर 16। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है -6 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय -6 रेज टू द पावर 3। यानी यहाँ पे बेस तो सेम है लेकिन ये केस है डिवीजन का, और इन केस ऑफ डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो -6 7 रेज टू द पावर 7 माइनस 3, आंसर हो जाएगा -6 रेज टू द पावर 4। अगला है 7 रेज टू द पावर x इंटू 7 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन 7 रेज टू द पावर x है और x क्या है, एक वेरिएबल है। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे 7 रेज टू द पावर x प्लस 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स के साथ ऐड नहीं होते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 100। तो हमने एक लॉ पढ़ा था a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n, वो होता है a रेज टू द पावर mn। यानी कि यहाँ पे पावर्स क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 100, यानी 2 रेज टू द पावर 200। 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5, 3 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 7। तो अगेन ये जैसा अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया है वैसा ही है, 3 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 7। तो हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 विच इज हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 10। तो 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 28। अब यहाँ पे भी अगेन बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 3 रेज टू द पावर 10 प्लस 38, ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 38। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 0 इंटू 4 रेज टू द पावर 0। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर होता है एनी रेशनल नंबर हैविंग इट्स पावर 0, कोई भी ऐसा रेशनल नंबर जिसकी पावर 0 हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 0 इंटू 4 रेज टू द पावर 0। तो 2 रेज टू द पावर 0 1 प्लस 3 रेज टू द पावर 0 अगेन 1 इंटू 1। तो 1 प्लस 1 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 2। दिस इज आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 raised to the power 4 इंटू 2 इंटू 7 raised to the power 3 इंटू 7 raised to the power 6 होल अपॉन 2 raised to the power 3 इंटू 7 raised to the power 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 raised to the power 4 इंटू 2 raised to the power 1 जो है वहाँ पे बेस सेम है, तो इनको हम साथ में सॉल्व करेंगे क्योंकि बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 4 + 1 इंटू 7 raised to the power 3 + 6, क्योंकि यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। होल अपॉन 2 raised to the power 3 इंटू 7 raised to the power 4। अब ये क्या हो जाएगा 2 raised to the power, न्यूमरेटर में अगर हम बात करें तो 2 raised to the power 5 इंटू 7 raised to the power 9 होल अपॉन 2 raised to the power 3 इंटू 7 raised to the power 4। अब क्या है, अब अगर हम देखें तो 2 raised to the power 5 अपॉन 2 raised to the power 3 ये डिवीजन के केस में है। तो डिवीजन के केस में क्या होगा, जब बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है इन केस ऑफ डिवीजन। तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 5 - 3 इंटू 7 raised to the power 9 - 4, दैट इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 2 इंटू 7 raised to the power 5। दिस इज द आंसर।